हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक पॉइंट। दोस्तों, हम लोग का हिंदी का क्लास लगातार जारी है और हिंदी जेएसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो लैंग्वेज पेपर है ये मेरिट में शामिल होने वाला है। ठीक है। और जेएसएससी जो है, झारखंड पुलिस हो चाहे उत्पाद सिपाही हो, उसमें जो हिंदी का चैप्टर है उसमें पहला पेपर में भी आपको हिंदी देखने को मिलेगा और दूसरा जो लैंग्वेज पेपर है उसमें भी आपको हिंदी देखने को मिलेगा, जिस कारण हिंदी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो लगभग 50% के आसपास दोस्तों व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी का जो व्याकरण का जो सिलेबस है वो हम लोग कवर कराते जा रहे हैं। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने दो यहाँ पे चैप्टर को कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है। पहला चैप्टर कौन सा था दोस्तों? तो हम लोग का वर्णमाला था, दूसरा वर्तनी था। ठीक है। ये हमारा तीसरा पेपर है जो कि है संधि। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से लगभग दोस्तों जैसे 3 से 4 प्रश्न पूछता है हर एक एग्जाम में। ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते सीधे हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है। हाय गाइस, मैं डेविड एंड यू वाचिंग स्टडी ट्रिक पॉइंट। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए कि संधि कहते किसे हैं। ठीक है। संधि किसे कहते हैं दोस्तों? तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वर्ण दिया है तो वर्ण आप लोग सबको ही जानते हैं, वर्णमाला मैंने पढ़ा है। अगर नहीं जानते तो वर्णमाला वाला चैप्टर देख लीजिए। ठीक है। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेएसएससी इस चीज़ को पूछ चुका है। ठीक है। इसके डेफिनेशन को पूछ चुका है। ठीक है। वो लोग सीधे इस प्रकार से दे देगा, दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, विशेषण दे देगा, संधि दे देगा, गुण संधि दे देगा। ठीक है। अयादी संधि दे देगा। तो और आपको चुनना है कि इसमें से सही आंसर कौन सा है। ठीक है। तो इस प्रकार से दे देगा, तो इसीलिए इसका डिफिनेशन बहुत ही जरूरी है। आप लोग इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण देख लीजिए। ठीक है। संधि का उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों सत्याग्रह। ठीक है। तो इसको संधि विच्छेद किया गया है किस प्रकार से? सत्य जोड़ आग्रह। ठीक है। तो सत्य जोड़ आग्रह, इसे दो वर्णों में यहाँ पे विभाजित किया गया है। ठीक है। शब्दों में, दो शब्दों में यहाँ पे विभाजित किया गया है, सत्य जोड़ आग्रह। ठीक है। इसे दोनों के मेल से क्या होता है? सत्याग्रह। ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। संधि के भेद, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है संधि का भेद। तो संधि के दोस्तों कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तीनों ही संधि के जो भेद है, इन तीनों को दोस्तों अलग से डिटेल वाइज पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम लोग मान के चले तो स्वर संधि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और व्यंजन संधि से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तीनों जो यहाँ पे संधि के भेद है, इन तीनों को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि तीनों भेद संधि के होते हैं, 3 भेद। ठीक है। तो ये अगर इसे याद नहीं रहेगा तो आप लोग सीधे एक चीज़ याद रखिएगा कि संधि के जैसे कि 3 भेद होते हैं, तो उसका जो पहला भेद है स्वर, स्वर से ही दोस्तों हम लोग को तीनों भेद याद हो जाएंगे। किस प्रकार से? देखिए, पहला आधा स्वर है तो इससे स्वर याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वो है तो वो से क्या हो जाएगा? व्यंजन याद हो जाएगा। ठीक है। और विसर्ग भी वो से याद हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि स्वर से ही, देखिए, स्वर संधि है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये स्वर से ही तीनों जो है वो याद हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा लॉजिक है, इसके माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं कि संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। ठीक है। 3 भेद होते हैं। तो पहला क्या है? स्वर संधि। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से जैसे कि हर बार प्रश्न पूछा है, जब भी हिंदी का एग्जाम लिया गया है तो यहाँ से प्रश्न आपको डेफिनेटली देखने को मिला है। ठीक है। तो सबसे पहले जानिए कि स्वर संधि कहते किसे हैं। ठीक है। तो देखिए, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है कि स्वर, मैंने आपको पढ़ाया है वर्णमाला में कि स्वर किसे कहते हैं। ठीक है। तो स्वर कौन कौन से हो जाते हैं? जो अ, आ, ई, उ, ये जितने भी जो वर्ण हैं ये क्या हो जाते हैं? ये स्वर कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप उदाहरण देखिए, लिखा हुआ है महात्मा। महात्मा को अगर आप लोग संधि विच्छेद करिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? महा जोड़ आत्मा, यानी महा में भी क्या आ रहा है दोस्तों? आ रहा है। यहाँ पे आ छुपा हुआ होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ छुपा हुआ होता है। ठीक है। और यहाँ पे आ दिया हुआ, तो ये दोनों क्या है? आ प्लस आ, ये क्या हो जाता है? यहाँ पे दोनों ही चीज़ों में स्वर आ रहा है। ये दोनों क्या है? स्वर है। यानी ओ, आ, ई, उ, ये सभी स्वर में आता है। क, ख, ग, घ ये सब क्या आता है? ये सब व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा तो आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि दो वर्णों के दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। दो यहाँ पे स्वर हुआ है। ठीक है। दो स्वरों का मेल हुआ है। यहाँ पे देशांतर देखिए, देशांतर में दिशा जोड़ अंतर, तो दिशा, दिशा में भी अगर आप लोग सा को पढ़िएगा तो क्या आ रहा है? आ रहा है। ठीक है। आ छुपा हुआ है प्लस अंतर में अ आ रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों ही, ये क्या है? ये यहाँ आ और ये अ, ये क्या है? ये स्वर है। इस प्रकार से स्वर संधि का जो है यहाँ पे संधि विच्छेद होता है। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्वर संधि में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसके भेद के बारे में। इसका भेद कितने हैं दोस्तों? तो 5 भेद हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो मुख्यतः स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब इन चीज़ों को दोस्तों हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं और बहुत ही आसानी के साथ ये सारी चीज़ें याद करा देने वाले हैं आपको हम। सबसे पहले एक चीज़ आप याद रखिए कि यहाँ पे जो 5 यहाँ पे जो स्वर संधि है इसके 5 भेद है। तो पांचों भेदों को अगर याद नहीं रहेगा तो आपको एक चीज़ याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? कि जो अयादि संधि है ना, इसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्या है? अयादि संधि। तो अयादि से एक चीज़ देखिए, सबसे पहले अ से हमारा कौन सा याद हो जाएगा? तो अयादि खुद एक जो संधि है वो याद हो जाएगा। यो यहाँ पे दिया है तो यो से हम लोग यन संधि को याद करते हैं और यहाँ पे दो दिया है तो दो से हम लोग क्या दीर्घ संधि को याद कर सकते हैं। तो अयादि से हम लोग का 3 संधि याद हो गया, एक अयादि खुद हो गया, एक यन संधि याद हो गया और दो से हम लोग का दीर्घ संधि याद हो गया। बाकी तो बचा है तो वो क्या? वेग, अयादि वेग, ये वर्ड याद रखिएगा, अयादि वेग। तो वेग से हम लोग क्या? तो वेग से व से हम लोग वृद्धि संधि को और गौ से हम लोग गुण संधि को याद रख सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा ट्रिक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो इस माध्यम से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख के रख दिया है अयादि वेग, यहाँ से भी आप लोग आसानी के साथ जो है याद रख सकते हैं। भेद होते हैं तो पांचों भेद याद होंगे। अब यहाँ से एक चीज़ मैं समझा देता हूँ ताकि आपको बाद में और ज़्यादा आसानी के साथ समझ सकें। देखिए दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? एक चीज़ याद रखिएगा, बड़ा होता है। गुण का मतलब क्या होता है? गुण मतलब कुछ विशेष गुण, विशेष गुण में इसका एक यहाँ पे मात्रा होता है। ठीक है, गुण का मतलब एक विशेष मात्रा है। ठीक है, वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज़ में कोई चीज़ बढ़ जाना, प्लस हो जाना है। ठीक है, वृद्धि का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में कोई चीज़ बढ़ जाना है। इस चीज़ को इस प्रकार से याद रखिएगा। ठीक है, किसी चीज़ में कोई, जैसे कि यहाँ इसका गुण क्या है? 1 है तो यहाँ पे इसका 2 हो जाएगा मात्रा। ठीक है, यहाँ में 1 बढ़ जाएगा, 1 वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, अब मान के चलिए यण संधि, यण संधि का मतलब होता है माइनस। ठीक है, यण का मतलब माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं, आप लोग एक चीज़ याद रखें कि आधा, कोई भी चीज़ का आधा होता है, यानी हम लोग माइनस रख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आधा वो हो जाता है या फिर आधा 9 हो जाता है, आधा य हो जाएगा, तो ये आधा हो जाता है। ठीक है, हाफ। ठीक है, यण और अयादि, अयादि का मतलब बाद में आपको मैं आगे बताते हुए चलूँगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा कि किसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखिए, अब हम लोग देखिए सबसे पहले 5 भेद हैं यहाँ इसके। तो 5 भेद में सबसे पहले एक एक भेद को हम लोग समझें क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा गया है। तो सबसे पहले दीर्घ संधि को देखते हैं बहुत ही आसानी के साथ दोस्तों। अब आप लोग जब क्वेश्चन बनाइएगा ना, मात्र दोस्तों आपको देखते ही याद हो जाएगा। मैं तो बता रहा हूँ कि ऐसा समझा दूंगा कि देखते ही आप लोग सीधे प्रश्न का उत्तर दे पाइएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए दीर्घ संधि को हम लोग समझते हैं। ठीक है, डेफिनेटली देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो संधि के ये स्वर संधि के जो भेद, पांचों भेद है, वहाँ से उसका डेफिनेशन नहीं पूछता है बेसिकली। ठीक है, जैसे से यहाँ पे आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दीर्घ संधि को सबसे पहले देख लीजिए, इसका जो ट्रिक है वो क्या है कि शब्दों के बीच में अगर बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ आए तो वो क्या कहलाएगा? दीर्घ संधि कहलाएगा। जैसे मैंने कहा आपको कि दीर्घ का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो बड़ा होता है। मैंने पहले ही बताया आपको कि बड़ा होता है दीर्घ का मतलब। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि शब्दों के बीच में अगर बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ आए तो वो दीर्घ संधि हो जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझिए, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक उदाहरण है, दिया गया है रजनीश। रजनीश, इसमें जो नी आ रहा है, ठीक है, ई, बड़ा ई आ रहा है, बड़ा ई आ रहा है। ठीक है, बड़ा ई। अगर देखिए एक चीज़ और समझा देता हूँ, अगर नी ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाता है ये वाला ई। ठीक है, और अगर नी ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाता है छोटा ई। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये चीज़ के कारण बहुत सारे लड़के कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, जिस कारण वो लोग जो है प्रश्न को गलत करके आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि रजनीश में बड़ा यहाँ पे क्या है? नी, मतलब ई बड़ा है यहाँ पे। उसके बाद विद्यालय, विद्यालय यानी कि या है तो या में क्या है? आ का यहाँ पे आ रहा मात्रा। ठीक है, आ रहा है, बड़ा आ रहा है। ठीक है, इसके बाद लघुर्मी, लघुर्मी यहाँ पे लघुर्मी दिया हुआ है एक वर्ड। तो लघुर्मी में एक चीज़ देखिए, तो यहाँ पे ऊ आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है, एक होता है छोटा ऊ। तो अगर लघुर्मी, अगर घ में इस प्रकार से रहता है ना, इस प्रकार से घ रहता है तो ये छोटा ऊ आता है, सिर्फ ऐसा वाला ऊ आता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ऊ छोटा वाला ऊ आता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे घ इस प्रकार से है, ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा ऊ आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो लघुर्मी में बड़ा ऊ की मात्रा आ रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि में चला जाएगा। हरीश, तो री यहाँ पे र में देखिए बड़ा ई की मात्रा आ रहा है,
परीक्षा, परीक्षा में देखिए क्या है, बड़ा ई की मात्रा आ रहा। सीमांत, सीमांत में क्या आ रहा दोस्तों, आ की मात्रा आ रहा। सीमांत म में देखिए यहाँ पे बीच में है, क्योंकि यहाँ कहा है कि बीच में अगर बड़ा आ ई ऊ की मात्रा है तो वो दीर्घ संधि चलाएगा। तो माँ में देखिए आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे एक अपवाद में आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि यहाँ पे देखिए अपवाद में भावुक। अब भावुक अगर आप लोग को लिखा हुआ देखेगा तो आप लोग ऐसा नहीं कि इसको दीर्घ संधि में कर दीजिएगा। अपवाद में देखिए भावुक अगर इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है, भावुक अगर उसका इस प्रकार से लिखा रहता तो वो दीर्घ संधि कहलाता, लेकिन अगर इस प्रकार से है तो ये दीर्घ संधि नहीं कहलाएगा। तो ये अपवाद होता है और चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ जैसे कि दिया गया है नाविक, नाविक इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है तो अगर नाविक ऐसा लिखा हुआ रहता है, ठीक है, नाविक अगर वो इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है, ठीक है, ये बो नहीं ये वो है, तो अगर नाविक ऐसे लिखा हुआ रहता है तो वो दीर्घ संधि कहलाता है। लेकिन नाविक अगर इस प्रकार से है तो ये दीर्घ संधि नहीं है, ठीक है। इसमें जो ई की मात्रा है वो यहाँ पे देखिए ये छोटी ई की मात्रा है, ठीक है, और यहाँ पे जो मात्रा है वो बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा तो आपका जो ये है दीर्घ संधि है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोग बारीकी से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। हर एक चीज़ को मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। तो दीर्घ संधि आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया है कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण मैंने देख के समझा दिया है कि दीर्घ संधि आपको किसे कहते हैं। बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ की अगर यहाँ पे आए बीच में तो आप लोग को समझ जाना कि वो दीर्घ संधि है, ठीक है। जब क्वेश्चन हल करिएगा तो और ज़्यादा आपको आसानी होगी। अब आते हैं दोस्तों गुण संधि, ठीक है। ये हमारा स्वर संधि का दूसरा यहाँ पे भेद है, ठीक है। वो पहला भेद है, ये दूसरा भेद है गुण संधि। अब देखिए गुण संधि किस प्रकार से हम लोग को ट्रिक के माध्यम से हम लोग करेंगे इसे। तो गुण संधि में कहा जा रहा है कि शब्दों के बीच में मात्राओं की संख्या अगर एक, ठीक है, एक या अंत में ये रॉ है, ठीक है। अगर मान के चलिए कोई भी अगर चीज़ लिखा हुआ रहता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ देवर्षि है तो यहाँ पे देखिए कि 100 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो ये जो रॉ आ रहा है, ठीक है, ये अगर आपको देखने को मिले शब्दों के बीच में मात्राओं की संख्या अगर एक या अंत में या शब्दों के अंत में, जैसे कि देवर्षियाँ लिखा हुआ है तो शब्द है ये एक, और शब्द के अंत में अगर इस प्रकार का रॉ अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वो गुण संधि कहलाएगा, ठीक है। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा। खाली गुण मतलब क्या, मैंने पहले ही बताया आपको कि इसका एक विशेष गुण होता है जिसकी मात्रा एक होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। उदाहरण देखिए, उदाहरण में इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ महेश, महेश में क्या है मात्रा है, इसमें ह में कितना है, एक मात्रा है। उमेश, उमेश में म में कितना, एक मात्रा है। महोदय, महोदय में क्या आ रहा है दोस्तों, तो महोदय में भी एक मात्रा आ रहा है, ठीक है। देवर्षि, देवर्षि में 100 में मैंने कहा कि रॉ की मात्रा है तो देवर्षि, तो ये क्या हो जाएगा देवर्षि। अगर अंत में ध्यान रखिएगा, अंत में अगर आ रहा है रॉ की मात्रा तो वो गुण संधि कहलाएगा, ठीक है। बीच में आ जाए तो वो फिर गुण संधि में नहीं होगा। अंत में अगर रॉ की मात्रा आ रहा है तो वो गुण संधि में चला जाएगा। तो देवर्षि, ये अंत में आ रहा महर्षि, तो ये भी अंत में आ रहा तो ये गुण संधि कहलाएगा। परमेश्वर, म में देखिए मात्रा एक है तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, गुण संधि है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर इस प्रकार से अगर दिया हुआ रहे, ठीक है, अगर पूछा जाए कि उमेश, उमेश कौन सा संधि है, ठीक है, तो आपको सीधे यहाँ पे अगर संधि के भेद दिए हुए रहेंगे, ठीक है, चारों संधि, तो यहाँ पे आपको सीधे चुनना है कौन सा, गुण संधि, ठीक है। आपका आंसर होगा गुण संधि, ठीक है। ये चीज़ समझिए। यहाँ पे एक अपवाद है जिसके अन्वेषण लिखा हुआ है, तो अन्वेषण क्या है दोस्तों, अन्वेषण में भी आपको देखिए एक मात्रा दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है, ये गुण संधि नहीं है, ये इसका अपवाद है। अगर मान के चलिए अन्वेषण इस प्रकार से लिखा हुआ है और यहाँ पे वो है, ठीक है, और यहाँ पे 100 और 9 है, ठीक है, अन्वेषण, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर वो के पहले यहाँ पे आधा 9 आ रहा है तो वो कभी भी गुण संधि नहीं हो सकता है। इसको दोस्तों आगे और अच्छे से हम लोग समझेंगे यहाँ पे जब यण संधि आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने गुण संधि देख लिया। गुण संधि का एक चीज़ याद रखिए, हमेशा इसकी मात्रा एक होती है और अंत में अगर रॉ आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए वृद्धि संधि, ठीक है। अब हम लोग वृद्धि संधि को पढ़ते हैं। ये हमारा स्वर संधि का तीसरा भेद है, ठीक है। कौन सा है, वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि को देखिए किस प्रकार से याद रखते हैं। इसका ट्रिक क्या है कि शब्दों के बीच में मात्राओं की संख्या अगर 2 होती है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगा। वृद्धि जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी चीज़ में प्लस हो जाता है, जैसे अभी मैंने पढ़ा गुण संधि, गुण संधि में एक मात्रा था और इसमें कोई भी अगर आपसे सवाल पूछेगा तो उसमें क्या होगा, डबल मात्रा होगा। तो इसे पहचानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। तो यहाँ पे सदैव, सदैव में देखिए दौ में क्या है,
शब्दों के बीच में हमेशा ध्यान रखिए, शब्दों के बीच की बात कही जा रही है। तो शब्दों के बीच में क्या है, दो है तो दो में डबल मात्रा है, मते के लिखा है तो तो में डबल मात्रा है, लोकेशना लोकेशना में यहाँ पे क में डबल मात्रा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक मात्रा छूट गया है, तो यहाँ पे लोकेशना में क्या होगा, दो मात्राएं होंगी, ठीक है। आप लोग यहाँ पे गूगल कर लीजिएगा लोकेशना किस प्रकार से लिखा हुआ रहता है। लोकेशना में क में डबल मात्रा होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से वृद्धि संधि आसानी के साथ याद रख सकते हैं, ठीक है। वृद्धि संधि को समझ में आ गया आप लोग को कि इसमें डबल मात्रा होंगी हमेशा। अब आते हैं दोस्तों यण संधि। यण संधि किसे कहते हैं, वो यहाँ पे देखिए कि छोड़िए, यण संधि इसका डिफिनेशन नहीं पूछता है, इसका बेसिकली यहाँ पे देखा जाता है कि यण संधि का उदाहरण देता है और आपको चुनना रहता है कि इनमें से कौन सा यण संधि है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि शब्दों के बीच में य और व के पहले क्या होगा, आधा वर्ण होगा। जैसे कि मैंने अन्वेषण में अभी आपको बताया था, जिसमें अन्वेषण में क्या था कि आधा न और व था, ठीक है। अन्वेषण इस प्रकार से लिखा हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा, ये यण संधि कहलाएगा, क्योंकि वो है यहाँ पे कह रहा है कि शब्दों के बीच में अगर य और व के पहले आधा वर्ण आए तो क्या है, यो और वो के बीच में, ठीक है। यो और वो के पहले अगर वो है, यहाँ पे वो दिया है, उसके पहले क्या है, यहाँ पे आधा नो आ रहा, आधा वर्ण आ रहा, आधा नो, तो यहाँ पे ये यण संधि में चला जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक बार और पढ़ते हैं कि शब्दों के बीच में य वो के पहले अगर आधा वर्ण आएगा या बीच में त्र की मात्रा आएगा, त्र का प्रयोग अगर होगा तो वो यण संधि कहलाएगा, ठीक है। यण संधि आप लोग को यो और यहाँ पे न है तो इसे वो, ठीक है। याद रखिएगा यण संधि में यो वो के पहले आधा वर्ण आता है तो वो यण संधि कहलाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बीच में त्र का भी मात्रा अगर प्रयोग होगा त्र, तो वो भी क्या हो जाएगा, यण संधि होगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं और आसानी के साथ समझिएगा। जैसे अत्यधिक, तो यहाँ पे भी यो है, यो के पहले क्या प्रयोग होगा, आधा तो। इत्यादि, इत्यादि में यो के पहले क्या, आधा तो का प्रयोग। अत्याचार, अत्याचार में यो के पहले आधा यहाँ पे क्या तो का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे देखिए वो के पहले भी आधा सौ का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे भी वो के पहले देखिए आधा सौ का प्रयोग हुआ है। मात्रा, मात्रा में त्र जो है यहाँ पे बीच में आ रहा है। यहाँ पे कहा गया है देखिए कि त्र का प्रयोग अगर बीच में होता है यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो यण संधि कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे पित्राज्ञा, तो पित्राज्ञा में त्र की मात्रा जो है, वो त्र जो है वो किस कहाँ पे, बीच में आ रहा है, ठीक है, बीच में आ रहा है, तो वो भी किस में चला जाएगा, वो भी यण संधि में चला जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया कि यण संधि में क्या होता है कि यो और वो के पहले अगर कोई भी शब्द लिखा रहता है और यो और वो के पहले अगर आधा वर्ण का प्रयोग किया जाता है तो यण संधि कहलाएगा, ठीक है। और बीच में अगर त्र आ रहा है तो भी, ठीक है। चलिए यण संधि समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा संधि है और अंतिम जो यहाँ पे स्वर संधि का जो अंतिम भेद है, पांचवा ये हमारा भेद है स्वर संधि का। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि ट्रिक इसका क्या है कि शब्दों के बीच में य व होता है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, इसमें सिर्फ शब्दों के बीच में यो और वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यण संधि में क्या था कि यो और वो के पहले आधा वर्ण का इस्तेमाल होता था, वो यण संधि था, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा और अच्छे से मैं समझा दूंगा। यहाँ पे देखिए अयादी संधि में कुछ नहीं, इसमें यो और वो बीच में आता है, खाली इतना ही इसमें दिमाग लगाना है अयादी संधि में। तो इसमें देखिए पवन, पवन में वो बीच में आ रहा है, नयन में यो बीच में आ रहा है, श्रवण में यहाँ पे देखिए श्रवण लिखा तो श्रवण में वो बीच में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए पवित्र, पवित्र में देखिए यहाँ पे क्या, तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि पवित्र, ठीक है, इसमें भी क्या है कि वो जो है वो बीच में आ रहा है, ठीक है। गायक, गायक में क्या है, गायक में यो बीच में आ रहा है। नायक, नायक में भी यो बीच में आ रहा है। और भावुक, भावुक में भी क्या है कि वो जो है वो बीच में आ रहा है। तो ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी आपके अयादी संधि है, अयादी संधि है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया अयादी संधि। अब हम लोग सीधे वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे मैंने आपको चीज़ों को समझाया। अब यहाँ पे एक बार और आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके समझा देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्वर संधि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और जैसे जिस प्रकार से प्रश्न पूछा है वो सारे प्रश्नों को भी डाल दूंगा मैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे दीर्घ संधि मैंने क्या कहा कि दीर्घ संधि में हमेशा क्या होता है, बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ का प्रयोग होता है, ठीक है। गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि मैंने कहा कि इसका एक विशेष क्या गुण है कि मात्रा एक ही रहेगा, ठीक है। और इसमें र का प्रयोग अगर अंत में होगा तो, ठीक है, ये गुण संधि का है। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में मैंने क्या कहा कि ये वृद्धि संधि क्या प्लस हो जाता है, कोई भी चीज़ वृद्धि का मतलब क्या होता है कि बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो गुण था इसका, इसमें दो मात्राएं होती है, ठीक है। वृद्धि संधि में क्या दो मात्राएं हमेशा होंगी, कोई भी चीज़ अगर शब्द लिखा हुआ रहेगा तो उसमें मात्राएं दो होंगी। यण संधि में मैंने क्या कहा कि यो अथवा वो, ठीक है, इसके पहले अगर
आधा वर्ण का प्रयोग होता है, मैंने आधा न, आधा तो, आधा प, आधा म, इस प्रकार से अगर ये दोनों के अगर साथ में अगर आधा वर्ण आपको देखने को मिले यो और वो के साथ आधा वर्ण, तो वो यण संधि कहलाएगा। ठीक है। और अयादी संधि क्या कहा मैंने कि यो और वो, ठीक है, ये बीच में आएगा, कोई भी चीज़ लिखा रहेगा तो उसके बीच में क्या य और वो देखने को मिलेगा, यानी यण और अयादी इन दोनों को ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए यण में भी यो है और अयादी में भी यो है, तो आप लोग को यहाँ पे दिमाग लगाना है कि ये यण संधि का बात हो रही है जिसमें यो और वो दोनों में है। ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ों को याद रखिएगा, आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग समझिए कि कौन सा चीज़ कहाँ पे किस प्रकार से आएगा। ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है। प्रैक्टिस सेट है तो प्रैक्टिस सेट में आप लोग सॉल्व करके देखिए। डेफिनेटली 100% दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि ये चीज़ आपको सॉल्व मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, देखिए ये जो ट्रिक मैंने बताया, ये मान के चलिए कि मैंने जो ट्रिक बताई ये 95% दोस्तों 100% नहीं वर्क करेगा, लेकिन 95% दोस्तों वर्क करेगा ही। और जेएसएससी जो भी प्रश्न पूछता है उसमें ये ट्रिक 100% वर्क करेगा। लेकिन कभी कभी जो कुछ बड़े पद का एग्ज़ाम होता है जिसमें हिंदी से अगर मैं प्रश्नों को देखूं तो उसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें ये ट्रिक हो सकता है कि वर्क ना करें। ठीक है। लेकिन जेएसएससी अगर जो भी प्रश्न पूछता है उसमें ये ट्रिक 100% वर्क करता है, क्योंकि जेएसएससी अगर मैं झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही को लेकर हमेशा से चलता हूँ तो इन सब में अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये ट्रिक 100% दोस्तों वर्क करेगा आपका। ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक आप लोग नहीं करते हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी टारगेट 2000 लाइक का है, तो डेफिनेटली आप लोग लाइक करिए इस वीडियो को। ठीक है। और इसी प्रकार से मैं आगे भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आज दोस्तों पढ़ें क्या, तो स्वर संधि को हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो व्यंजन संधि पे होगा और उसके बाद हम लोग विसर्ग संधि को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।